नमस्कार सभी को। तो एक और फॉर्मेट के साथ हाजिर है आपके सामने, क्योंकि राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल मिक्स होता है ऑफ योर लैंग्वेज स्किल्स एंड योर क्रिएटिविटी। तो आज क्या सीखने वाले हैं? हाउ टू राइट एन आर्टिकल। अब आर्टिकल की बात करूं तो प्लीज ग्रामर के ए और एन और द के बारे में बात मत करिएगा, क्योंकि ये दूसरे प्रकार का आर्टिकल है। तो आर्टिकल होता क्या है? पेपर में पढ़ते हो ना चीजें, जहां पे कुछ फैक्ट्स होते हैं, उसके साथ थोड़ा ओपिनियन का तड़का लगा दिया जाता है, उसे आर्टिकल बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जहां पे एक राइटर हमें कोई एक ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करने की इच्छा रखता है जो कि उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को उसके बारे में जानना जरूरी है, और साथ ही साथ एक अपना ओपिनियन भी सामने वो पुट फॉर्थ करता है। द रीजन इज वेरी सिंपल, ताकि वो मासेस को इन्फ्लुएंस कर सके। मतलब आज के जमाने में आप रील्स वगैरह देख रहे हैं ना, तो वो इन्फ्लुएंसर्स बोले जाते हैं ना। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, एक आर्टिकल टाइप की ही चीज को बस वो वीडियो फॉर्मेट में आपके सामने रख दे रहे हैं। उस चीज को जब लिखा जाता है ना ओरिजिनली, दैट पीस ऑफ लिटरेचर, दैट इज एन आर्टिकल। अब आर्टिकल के बारे में थोड़ा और अच्छे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से जाना है। एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर्स में मिलते हैं आर्टिकल्स, मैगजीन्स और वेबसाइट्स, ब्लॉग्स वगैरह भी आर्टिकल्स हो सकते हैं। आर्टिकल्स आर रिटन टू मेक द पब्लिक अवेयर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ टॉपिक्स। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। Therefore it requires a lot of research। अब आर्टिकल्स में जरूरी क्या होता है? रिसर्च, गुड वोकैबुलरी एंड राइटिंग स्किल्स, मतलब क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि जब भी अगर आप अपने ओपिनियन के बारे में बात करें ना, तो यू हैव टू पुट इट इन सच अ फ्रेश मैनर, ताकि सामने वाला आपकी राइटिंग स्किल से इंप्रेस हो जाए और साथ ही साथ उसे आपका ओपिनियन को डाइजेस्ट करने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। टू मेक श्योर दैट द ऑडियंस रिसीव्स द मोस्ट अपडेटेड ट्रू इन्फॉर्मेशन। तो सबसे ज्यादा अपडेटेड एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन तभी सामने वाले ऑडियंस के लिए पैलेटेबल होगी। पैलेटेबल का मतलब उसके लिए डाइजेस्टेबल होगी, एक्सेप्ट करना आसान हो। नाउ एन आर्टिकल राइटर, मतलब जो आर्टिकल लिखने वाला है, लेखक जो है, कैन मेक पीपल वेल इन्फॉर्म्ड। तो पर्पस जान रहे हैं धीरे धीरे आर्टिकल लिखने का, एज वेल एज चेंज देयर पर्सपेक्टिव। अगर अच्छे से लिखा गया आर्टिकल ना, तो किसी चीज के बारे में आपका ओपिनियन एक्स है, तो आर्टिकल पढ़ने के बाद उसके लिए ओपिनियन वाई भी बन सकता है। इतना पावरफुल होता है दिस टूल through his writing. Articles that are written for newspapers, magazines and web articles take different formats and address a different audience, but generally their objectives are the same. तो मतलब आपके टॉपिक कुछ भी हो सकता है, बट आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस कौन सी है। मतलब आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं, या फिर टीनेजर्स के लिए, या एडल्ट्स के लिए, या फिर एल्डरली पीपल के लिए लिख रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बताऊं क्या होगा, टोन, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स चेंज होंगे, आपका रिसर्च का तरीका चेंज होगा, तो बेसिकली आपका टोन ऑफ राइटिंग चेंज हो जाएगा। और ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब हम लिखते हैं ना आर्टिकल, तो यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी होता है कि किसके लिए लिखा जा रहा है। वो पढ़ के समझ में आ जाएगा किसके लिए लिखा जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप चॉइस ऑफ वर्ड्स के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं, मतलब वोकैबुलरी पर डिसाइड कर सकते हैं। एंड वोकैबुलरी इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कोरिंग हाई मार्क्स। थोड़ा और जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने चाहिए, एकदम बेसिक ससिंक्ट तरीके से, कि राइटिंग एन आर्टिकल क्यों, वाई, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक। तो मतलब आपको क्वेश्चन में एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको लाइट शेड करनी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ये एक रीजन है। नरेट इवेंट्स एंड स्टोरीज। तो स्टोरी टेलिंग है बेसिकली एक आर्टिकल जहां पे फैक्ट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है और उसको नरेट करना है, और यहां पे क्रिएटिव राइटिंग का एस्पेक्ट आता है। टू डिस्क्राइब करंट इवेंट्स, करंट इवेंट्स, जनरल अवेयरनेस वगैरह हो गया, पीपल, लोकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, मतलब कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल, हर चीज के बारे में आर्टिकल लिखा जा सकता है। टू प्रोवाइड सजेशंस, प्रॉब्लम बता रहे हो, किसी चीज का इशू बता रहे हो, तो सजेशन भी दो, सॉल्यूशंस के भी 2-3 सजेशन दे देना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम बताना आसान है, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन बताना मुश्किल होता है। एंड दैट इज वेयर रिसर्च कम्स इनटू प्ले, एंड दैट इज वेयर ओपिनियंस कम इनटू प्ले। टू गिव एडवाइस, बोथ पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड। और आखिरी में ये सब अगर सही तरीके से कर लिया, देन टू इन्फ्लुएंस योर रीडर्स। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन आर्टिकल। ये बताना क्यों जरूरी है, जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि वोकैबुलरी कैसे चूज करोगे, टोन कैसे सेट करोगे, ये चीजें क्लियर होंगी दिमाग में, तो ये सारी चीजें आसान होंगी अप्रोच करने के लिए। अब 4 टाइप के प्राइमरीली आर्टिकल्स होते हैं। परसुएसिव, जो नाम है वही काम है, किसी को परसुएड करने की कोशिश करे, मतलब किसी को कन्विंस करने की कोशिश करे कि यार मेरा जो ओपिनियन है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग है गिवन द रेस्ट ऑफ द ओपिनियंस इन द मार्केट। ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो कन्विंस करना किसी ऑडियंस को अबाउट समथिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स, मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सिर्फ ओपिनियन का ऊपर काम नहीं करता है आर्टिकल, फैक्ट होना बहुत जरूरी होता है उसके अंदर, क्योंकि सिर्फ ओपिनियन के ऊपर लिखोगे तो मुश्किल हो जाएगा सामने वाले को कन्विंस करना। उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत तगड़ी होनी चाहिए। सिर्फ ओपिनियन बेस्ड होते हैं आर्टिकल्स, बट माय सजेशन इज कि फैक्ट्स को कहीं ना कहीं हमें हमेशा इन्वॉल्व करना चाहिए, बिकॉज इट मेक्स इट ईजियर फॉर योर ऑडियंस टू बिलीव यू।
दूसरे टाइप का आर्टिकल होता है एक्सपोजिटरी, रूट वर्ड एक्सपोज करना। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। मतलब अगर हम बात करें कि कहां कहां पे ये वाला फॉर्मेट यूज होता है, फॉर्मल राइटिंग में यूज होता है, स्पेशली एकेडमिक राइटिंग में यूज होता है। और ये इंफॉर्मेशन जब देते हैं ना, तो विदाउट एनी पर्सनल ओपिनियन, तो यहां पे ओपिनियन का ज्यादा रोल नहीं होता, यहां पे फैक्ट्स का सबसे ज्यादा रोल होता है, क्योंकि हम किसी टॉपिक के ऊपर लाइट शेड करने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रिक्टली फ्रॉम अ वेरी एकेडमिक एंड फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे फैक्ट ड्रिवन ही होना चाहिए हमारा कॉन्वर्सेशन, हमारा डायलॉग इन दैट आर्टिकल। ये बहुत जरूरी होता है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी अगेन टोन को डिसाइड करने में हेल्प करेगा, और ये क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा किस टाइप का आर्टिकल है। डिस्क्रिप्टिव, जैसा नाम वैसा काम, डिस्क्राइब करते हैं। ये थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में आता है एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देता है, हर आर्टिकल इन डेप्थ ही देता है। और आखिरी में आता है नरेटिव, ये प्रॉपर स्टोरी टेलिंग है, मतलब नरेट कर रहे हैं आप किसी किस्से या कहानी को। आपने साइकिलिंग के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा कि हाउ आई लर्न साइकिलिंग, इट्स अ स्टोरी बट इट कैन बी एन आर्टिकल ऑल्सो। तो ये 4 प्रकार के आर्टिकल के टाइप्स होते हैं, कुछ भी आ सकता है इसमें से। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं राइटिंग सेक्शन की अगर बात की जाए देवी और सज्जनों, तो याद रखिएगा फॉर्मेट 3/4 मार्क्स आपके जेब में लाके रख सकता है। मतलब मैक्सिमम मार्क्स फॉर्मेट के ही होते हैं। ऑफ कोर्स बीच में आपको लिखना जरूरी है, सिर्फ फॉर्मेट लिख के होगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। टाइटल लिखना है, सबसे पहले टाइटल आता है, फिर आता है राइटर का नाम। यहां पे याद रखना फिर से जरूरी कि बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो तो अपना नाम तुम आंसर शीट में कहीं नहीं लिखना। जब भी कोई नाम वाम लिखने की बात आ रही है तो XYZ लिख दो, या फिर कोई तीसरा एकदम व्योमकेश बख्शी टाइप का फिक्टिशियस नेम। शक्तिमान जैसा मत लिखना, क्योंकि वो सुपर हीरो थोड़ा समझ जाएंगे और मार्क्स कट जाएंगे। बॉडी ऑफ द आर्टिकल विद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये मेन बॉडी ऑफ कंटेंट है। इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हो, 2 से 3 से 4 पैराग्राफ्स आते हैं इसके अंदर। एंड कंक्लूजन, कोई भी आर्टिकल इज इनकम्प्लीट विदाउट अ कंक्लूजन। तो अगर बहुत बेसिक तरीके से बात करी जाए तो ये बर्गर टाइप का होता है। ऊपर का बन जो है वो इंट्रोडक्शन है, बीच का जो पैटी है, अपने आलू की पैटी या जो भी पैटी पसंद है आपको, वो मेन बॉडी ऑफ कंटेंट है, और आखिरी का जो बन है वो कंक्लूजन है। तो एनीथिंग दैट यू राइट हैज टू हैव दीज 3 एलिमेंट्स, द इंट्रोडक्शन, द मेन बॉडी ऑफ कंटेंट एंड द कंक्लूजन। बहुत जरूरी है, मार्क्स होते हैं इसके। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू टेक केयर ऑफ इन एन आर्टिकल, किस चीज को ध्यान रखना है। टारगेट ऑडियंस, किसके लिए लिखा जा रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था। पर्पस, क्यों लिख रहे हो, वो क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो किसके ऊपर, कितना ओपिनियन, कितना फैक्ट, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। रिसर्च ऑन रेलेवेंट डेटा पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च करना। अब एग्जाम के टाइम पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या रिसर्च करोगे, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। इसलिए हमेशा जो क्वेश्चन आते हैं ना, इतने हैरान परेशान कर देने वाले नहीं आएंगे कि आपको डेटा पॉइंट्स के लिए आप परेशान हो जाओ। ठीक है, थोड़ा जनरल अवेयरनेस वगैरह रखना चाहिए कि आसपास दुनिया में क्या हो रहा है, चंद्रयान वगैरह टाइप की चीजें, एंड इट विल बी मोर देन इनफ। एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब फ्लो ऑफ थॉट। इसीलिए इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी ऑफ कंटेंट एंड कंक्लूजन। तो फ्लो ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है। ए के बाद बी ही आ सकता है, ए के बाद जेड बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक डिटेल फॉर्मेट, क्योंकि डिटेल्स आर नेसेसरी। तो जो मैंने आपको बोला था टाइटल, वो बेसिकली हेडिंग है। जहां पे मैंने आपको बोला था कि नाम लिखना है ऑथर का, मतलब खुद का नाम, फिक्टिशियस नेम, उसको बाय लाइन बोलते हैं। तो बाय लाइन अगर बाद में बाय चांस कहीं पे आ गया क्वेश्चन में तो परेशान मत हो जाना। यहाँ पे आपको नाम ही लिखना है, फिक्टिशियस, नकली, मन घड़ंत। पार्ट 3 आर्टिकल का बॉडी, मेन बॉडी ऑफ कंटेंट, और आखिर में कंक्लूजन। यही चीज बट थोड़े से फॉर्मल जार्गन के हिसाब से हमने ये समझ लिया। अब फाइनली इतना कुछ जानने के बाद आर्टिकल्स के बारे में हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। By 2050, India will be amongst the countries which will face acute water shortages. You are highly alarmed and terrified of the future world without water. Write an article on save water. Are we doing enough? For the local daily in 150 to 200 words. बार बार कहता हूं, फिर से कहूंगा, आधा आंसर या आधा डेटा पॉइंट्स क्वेश्चन से मिल जाते हैं। ईयर मिल गया 2050, इंडिया की बात कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन हमें प्लेस मिल गई। amongst those countries with acute water shortage, acute मतलब बहुत ज्यादा सीरियस वाटर शॉर्टेज, हमें इशू मिल गया। यू आर हाईली अलार्म, तुम बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशान हो, तुम्हें लगता है ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, लोगों तक पहुंचना चाहिए इसके बारे में, एंड दैट इज व्हाई यू आर डिसाइडिंग टू राइट एन आर्टिकल ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर की बात करो कि आगे फ्यूचर कैसा होगा, तो यू आर गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ टोन कि भैया लिखना क्या आर्टिकल में, राइट एन आर्टिकल। अब यहां पे आप देखोगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में ऑलरेडी गिवन है हमारी हेडिंग, तो अब चाहो तो ऐसे का ऐसे ही लिख दो, ठीक है, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमास में है। राइट एन आर्टिकल ऑन सेव वाटर, आर वी डूइंग इनफ। इट्स अ रेडीमेड टाइटल फॉर द लोकल डेली। लोकल डेली का मतलब पता है ना, न्यूज़पेपर,
जो आपके ही स्टेट में मिलता है या सिटी में मिलता है, लोकल है क्योंकि वो। मैं कितनी बार भी कहूं, आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ, वर्ड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फॉर्मेट का ही पार्ट है। हाँ, अगर 10 वर्ड्स ऊपर लिखे चलेगा, 5 वर्ड कम लिखे चलेगा, पर उसके बियॉन्ड चलेगा रेंज के, तो मार्क्स कटना शुरू हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जुझारू हो गए या यू गो विद द फ्लो करते हुए इतने ज्यादा क्रिएटिव ना हो जाए कि यू एक्सीड द वर्ड लिमिट। बहुत जरूरी है, मार्क्स की बात है। अब आंसर पे ध्यान देते हैं फॉर्मेट के हिसाब से। सेव वाटर, आर वी डूइंग इनफ, अपनी हेडिंग हो गई। बाय ब्योमकेश बख्शी, ब्योमकेश बख्शी आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, बट वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, पर ये नकली नाम है बाय द वे। ये हो गई बाय लाइन या फिर ऑथर का नाम। एंड देन वी बिगिन विद पैराग्राफ 1, ये पैराग्राफ 2 है, पैराग्राफ 3 है, पैराग्राफ 4 है, 4 पैराग्राफ। पैराग्राफ 1 में क्या है? मेनी पीपल आर लिविंग विद लेस वाटर देन दे नीड, वेदर इन द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉस्पेरस सिटीज और इन इट्स बाउंटिफुल एग्रीकल्चरल हार्टलैंड्स. Droughts have also become more frequent, more severe and affecting more people around the world. तो हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया कि बहुत सारे दुनिया में हर जगह पे, कैसी भी जगह हो, लोग कम पानी के साथ रह रहे हैं। अब जगहें कैसी हो सकती हैं? सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन जैसे न्यूयॉर्क हो गया, मुंबई टाइप की जगह हो गई, या फिर एग्रीकल्चरल लैंड्स या फिर गांव कूचे जहां पे प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है। हर जगह पे लोगों को जितना वाटर चाहिए उससे कम में ही रहना पड़ रहा है। ड्रॉट्स हैव आल्सो बिकम मोर फ्रीक्वेंट, मतलब जो सूखा पड़ना है वो भी ज़्यादा बढ़ता चला है। वाई? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब तो पता है, बहुत कॉमन चीज़ है। मोर सिवियर एंड अफेक्टिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और ये पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में था ना टेरिफाइड, इंडिया इज अमंगस्ट दोज कंट्रीज, बोला था ना, अमंगस्ट मतलब उनमें से एक है, दुनिया की बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन डन, हमने 3 लाइनों के अंदर, बेसिकली 2 सेंटेंसेस के अंदर हमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, बात खत्म, बर्गर का ऊपर वाला बन, डन। पैराग्राफ 2, as many as 4 billion people already live in regions that experience severe water stress for at least 1 month of the year. अब यहां पे रिसर्च काम आती है। तो अगर आपको 4 बिलियन नहीं पता, a lot of people लिख के उसको आगे बढ़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a lot का मतलब है कि काफी, substantial number of people are going through this. नंबर्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये याद रखना है, पर नहीं आ रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू यूज द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स। विद पॉपुलेशन राइजिंग, अब पॉपुलेशन राइज है, ये तो फैक्ट है, सबको पता है कि राइज हो रही है पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन राइज हो रही है। दीज स्ट्रेसेस विल ओनली माउंट, तो समय के साथ साथ स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी, कॉमन सेंस है। माउंट का मतलब है बढ़ती चली जाएंगी, इंक्रीज के लिए एक वर्ड होता है। वाटर इज अ प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड, और यहां पे अपन ने फिलोसफी झाप दी, वाटर इज अ प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड ऑन अर्थ। लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे अपन ने वही मछली जल की रानी है वाला कार्यक्रम बताना शुरू कर दिया कि बिना पानी के एग्जिस्टेंस नहीं है, ये वो बहुत कॉमन चीज है। तो अब ये बीच बीच में हम लोग फैक्ट भी है और थोड़ा फिलोसफिकल भी है। इटसेल्फ बीइंग टेस्टलेस, odorless and colorless, it adds taste, color and nice smell to the life of living beings on earth. ये सारी चीजें जो हमने बोली ये फैक्ट है, टेस्टलेस है, odorless है, colorless है, और उसके आगे वाला है nice smell to the life of living beings on earth. Again a philosophical touch, एक touch of opinion, बहुत ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, खत्म। पैराग्राफ चेंज, लगभग दूसरा और तीसरा पैराग्राफ है ना, वो फैक्ट्स के बारे में ही बात कर रहा होता है, और थोड़े से सजेशंस आना शुरू हो जाते हैं, एडवाइसेस आना शुरू हो जाती हैं, सॉल्यूशंस आना शुरू हो जाते हैं। बाय द टाइम वी रीच पैराग्राफ नंबर 3, देयर आर डिफरेंट मेथड्स दैट वी कैन फॉलो टू सेव ड्रिंकिंग वाटर, सॉल्यूशन आना शुरू हो चुका है। एंड डील विद वाटर स्केर्सिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सबको पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो टर्म है, यूज करो, इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड सूटेबल मेथड्स अमंग सेफ वाटर टेक्निक्स। यहां पे हमने एक टेक्निक बता दी, मतलब सोल्यूशन एक दे दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको 1 मार्क पक्का कर देगा, क्योंकि पता चलेगा ओ सोल्यूशन है, कारगर सोल्यूशन है, और ये वर्ड ऐसा कोई नहीं है कि इसमें बहुत सारी रिसर्च चाहिए। एंड दूसरा एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हमें पता है, एफॉरेस्टेशन को पता है कि पेड़ लगाओगे तो जो ग्राउंड वाटर है उसको कैप्चर करने में, ट्रैप करने में आसानी होगी, रूट्स वगैरह कार्यक्रम जो भी होता है। गुड मेथड एज इट रिड्यूसेस सरफेस रन ऑफ। तो यहाँ पे तुम साइंस में जो पढ़ रहे हो ये सारी चीजें यहाँ पे काम आ रही हैं, तो दैट इज योर रिसर्च, यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दैट, जस्ट बी वेरी अलर्ट एंड अटेंटिव, यू ऑलरेडी हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, यूपीएससी का थोड़ा ना एग्जाम है। तो हमने 2 यहाँ पे दे दिए सॉल्यूशंस, तो थर्ड वाले पैराग्राफ में सॉल्यूशंस हमने बता दिए। अब आते हैं 4th एंड लास्ट पैराग्राफ पे। बाय प्रैक्टिसिंग सच मेथड्स वी कैन कंजर्व मोर वाटर नेचुरली। अब ऐसी मेथड्स जो हमने थर्ड पैराग्राफ में दी थी, ऐसी मेथड्स को यूज करते हुए हम नेचुरली वाटर को कंजर्व कर सकेंगे एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। वी शुड टेक अ प्लेज एंड मेक इट अ लाइफ लॉन्ग मोटो। हमने अपना यहाँ पे ओपिनियन देना शुरू कर दिया, और यहाँ पे हम लोग अब परसेप्शन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस की, जो भी पढ़ने वाला है। अब कैसे टाइप की ऑडियंस होगी अगर आप ध्यान दें, टीनेजर्स होंगे,
यंग एडल्ट्स होंगे, एल्डरली होंगे, मतलब छोटे बच्चों को छोड़ के बाकी सभी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई स्थिति गंभीर है और करना क्या चाहिए। प्रिजर्व वाटर बिकॉज इफ यू कंजर्व वाटर इट मीन्स यू कैन कंजर्व लाइफ। अब एक सिंपल सी बात है, इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में या कोटेशंस वगैरह डाल दो ना तो बहुत बढ़िया हो जाता है, उसके भी मार्क्स मिलते हैं। तो अगर कोटेशंस वगैरह याद हैं तो डाल दीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमास में। पैराफ्रेज मत करना, पैराफ्रेज मतलब कोटेशन थोड़ा बहुत याद है और उसको अपन ने अपने शब्दों में लिख दिया, दैट इज पैराफ्रेजिंग, और उसको कोटेशन मार्क में नहीं लिखा जा सकता। तो कोटेशन के एक अलग मार्क्स होते हैं। इसी के साथ हमने आर्टिकल लिखना सीख लिया। वी आर डन। बताइएगा कमेंट्स में कि अगर आपको समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो आई विल मेक श्योर कि अगर आपने कमेंट में अपनी इशू को लिखा है देन आई विल एड्रेस इट देयर एंड देन। तब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं कभी और। नमस्कार।